Students, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 9.2 class 8th. Student, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मंजू डिपॉजिटेड ₹18,000 at 8% per annum for 1 year in a बैंक। मंजू ने डिपॉजिट किया ₹18,000। सो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ₹18,000, रेट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 1 ईयर। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लिया जाए तो ये कह रहे हैं कि कितना अमाउंट बनेगा। तो देखिए, जब हाफ ईयरली का रेट होगा तो स्टूडेंट ये पर एनम है, पर ईयर है 8%, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। टाइम स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है 1 ईयर। तो स्टूडेंट सेम इसी तरीके से जब टाइम 1 ईयर है तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 हाफ ईयरली बन जाएंगी। और अब हम अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट का जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट, A = P1 + R/100 की होल पावर n। P प्रिंसिपल है 18,000, 1 प्लस रेट 4% है हाफ ईयरली, और टाइम बन जाएगा यहाँ पर देखिए 2 हाफ ईयरली स्टूडेंट। और 2 हाफ ईयरली के बाद देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। 18,000 इंटू, अब देखिए स्टूडेंट 1 + 1/25 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26/25 इंटू 26/25। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें स्टूडेंट तो देखिए 25 4 × 100, 25 5 × 125, 150, और 7 × पर हो जाएगा ये 175। तो यहाँ पर 5 बचेगा, 25 2 × 50। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर इतना डिवाइड हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट 720, और इसको 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 को 5 5 × 25, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 4 × 20, 5 4 × 20, 144। सो स्टूडेंट 144 इंटू 26 इंटू 26/5। अब ये कैलकुलेशन स्टूडेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखिए 144 को 26 से किया, इंटू 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, अगेन 26 से किया, फोर, 14 का 4, 13 का 3, 7 9 9 7 3 4 4/5। 5 से अगर डिवाइड करें स्टूडेंट तो देखिए 5 × 1 = 5, 4 बचा, 5 9 × 45, 45, 2 बचा, 5 4 × 20, 5 6 × 30, 5 8 × 40, 5 8 × 40। तो देखिए स्टूडेंट हमारा यहाँ पर जो अमाउंट आया है 18,000 रुपीज़, जो प्रिंसिपल था उसका अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो आया है वो 19,468.80 रुपीज़ हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल 18,000 रुपीज़ था, जिसका रेट था 4% हाफ ईयरली, और टाइम 1 ईयर मीन्स 2 हाफ ईयरली था, इसका अमाउंट आपका जो बना है जो कि मंजू को मिलेगा 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, वो अमाउंट हो जाएगा 19,468.80 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए,
प्रिंसिपल ₹64,000 है, रेट 20% पर एनम है, टाइम 1.5 ईयर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का 64,000 रुपीज़ का सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग। हम सेमी एनुअली मीन्स स्टूडेंट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बात होती है तो रेट भी हाफ हो जाता है और टाइम भी क्या होगा, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली बन जाती हैं, 6 मंथ की 2 हाफ ईयरली बन जाती हैं। तो रेट 20% पर एनम है, तो ये हो जाएगा आपका 10% हाफ ईयरली। टाइम 1.5 ईयर है, तो स्टूडेंट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 हाफ ईयरली बन गई, 6 मंथ की 3 हाफ ईयरली। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए हमें स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंस किसका फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसका मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 64,000 इंटू रेट है 10%, टाइम है स्टूडेंट यहाँ पर 3 हाफ ईयरली हैं, इंटू अपॉन 100। 2 जीरो से यहाँ हमने 2 जीरो देखिए डिवाइड कर दी और 640 को 10 से किया तो 6400 इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹0,043 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19। 19,200 रुपीज़ स्टूडेंट ये सिंपल इंटरेस्ट बना है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। अब हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, P1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, 64,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100। देखिए हाफ ईयरली 3 हाफ ईयरली है यहाँ पर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर 0 से हमने 0 डिवाइड किया, 64,000 इंटू 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई हैं स्टूडेंट, और अब हुआ है 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो देखिए स्टूडेंट 11 इंटू 11 1 to 1 होता है और 1 to 1 को 11 से किया 1331 और 1331 को 64 से किया हमने 85,184 ये अमाउंट है स्टूडेंट। अभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं CI के लिए हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं हम माइनस, और देखिए स्टूडेंट 85,184 में से हम 64,000 जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हमने माइनस किया, 21,184 ये कंपाउंड इंटरेस्ट है स्टूडेंट। और अब हमें इसके बाद डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो डिफरेंस CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट $21,184 एंड 19,200 इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 4, 8,
यहाँ पर हमने कैरी ले लिया स्टूडेंट, 11 में से 2 9, यहाँ पर 20 में से 19 1, 1984 रुपीज़ का डिफरेंस होगा स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 में। प्रिंसिपल रुपीज़ 4000 है, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 1 ईयर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन जो शर्त है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर उसमें क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली मिलेगा यहाँ पर इंटरेस्ट। तो क्वार्टरली मीन्स 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट? 4 क्वार्टर होते हैं, 1/4 पार्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेट है वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा और क्वार्टरली के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपका 2.5% क्वार्टरली। इसी तरीके से टाइम 1 ईयर है स्टूडेंट, और 1 ईयर को अगर हम क्वार्टरली में अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 क्वार्टर बनेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 क्वार्टर। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 की होल पावर n। प्रिंसिपल यहाँ पर 4000 है स्टूडेंट, 1 प्लस रेट है 2.5/100 और 4 क्वार्टर है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो नीचे हमने यहाँ पर बढ़ा दी, 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4000 इंटू देखिए स्टूडेंट 1 + 1/40 की पावर 4। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 41 जा 40 + 1 41/4। तो देखिए 4000 इंटू 41/40, 41/40, 41/40 एंड 41/40, 4 टाइम। 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए स्टूडेंट, और देखिए 4 1 जा 4, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो ऊपर हमारे 41 4 टाइम है इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, और ये मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट देखिए 41 इंटू 41। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 41 ये 4 टाइम है, और इसका जब हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है 282561, और अपॉन में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और एक जीरो साथ में आ गई 640। अगर हम 640 से इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट देखिए 4415.25 ये आपका आंसर आ रहा है। ये आपको स्टूडेंट क्या मिला? ये अमाउंट मिला। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू A - P, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे यहाँ पर, और अमाउंट है देखिए 4415.25, और इसमें से 4000 रुपीज़ जो प्रिंसिपल है उसको हमने माइनस किया, तो 0.25154 रुपीज़ 415.25 स्टूडेंट ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है कितने का? 4000 रुपीज़ का 2.5 के रेट पर, क्वार्टरली के रेट पर, और कितने? 1 ईयर का। क्लियर स्टूडेंट? तो किस तरीके से हम क्वार्टरली में जब शब्द आता है तो किस तरीके से रेट डिवाइड हो जाता है, टाइम 4 में डिवाइड हो जाता है, 1 ईयर में 4 क्वार्टरली हो जाती हैं, और इसी तरीके से जो इंटरेस्ट है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे 10% पर एनम था, इसको 4 से जब डिवाइड किया तो 2.5% क्वार्टरली ये रेट बन गया है। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन। और आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, इनको आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें और कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।